स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शोम फन में। आज हम सूरीनाम इस देश के बारे में जानने वाले हैं। सूरीनाम के बारे में जानने से पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरीनाम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यह साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में स्थित है। यह साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश है। हालांकि फ्रेंच गुयाना सबसे छोटी टेरिटरी है, परंतु वह फ्रांस के अधीन है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस की ओवरसीज डिपार्टमेंट है। इसके बाद उरुग्वे और गुयाना सबसे छोटे देश है साउथ अमेरिका में। इस देश की सीमाएं ब्राजील, गुयाना और टेक्निकली देखें तो फ्रांस है, मतलब फ्रेंच गुयाना से लगती है। इस देश की राजधानी पारामिराबो है। सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 को डच से आज़ादी मिली। द नीदरलैंड ने 1667 से इसे अपनी कॉलोनी बना के रखा था। सूरीनाम को तभी डच गुयाना कहते थे। इस देश को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम कहते हैं। सूरीनाम इस देश का नाम यहाँ रहने वाले एक ट्राइब के नाम पर रखा है। 1593 में जब स्पेनिश खोजकर्ता यहाँ आए थे, तब उन्होंने सूरीनेम इस जनजाति के ऊपर इसका नामकरण किया। आज हम सूरीनाम के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। सूरीनाम की कुल आबादी लगभग 6 लाख है। यहाँ के 68% आबादी शहरी भागों में रहती है और इसमें से 40% लोग राजधानी पारामिराबो में रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। यह साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ डच भाषा बोली जाती है, जबकि बाकी के देशों में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में पोर्तुगीज, गुयाना में इंग्लिश और बाकी के साउथ अमेरिकी देशों में स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल होता है। इस देश की करेंसी को सूरीनामीज डॉलर कहते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 93% है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 साल है। यह प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बहुत लोकप्रिय है, परंतु इसकी कोई भी ऑफिशियल टीम नहीं है इन खेलों में। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं और हिंदू मुस्लिम की भी आबादी है। 2012 के सेंसस के मुताबिक लगभग 22% लोग हिंदू हैं और 13% लोग मुस्लिम हैं। सूरीनाम जब डच की कॉलोनी हुआ करता था, तब यह अपने शुगर प्लांटेशन के लिए मशहूर था। 1863 में जब यहाँ स्लेवरी को अवैध घोषित कर दिया, तब से डच लोगों ने यहाँ अपने शुगर प्लांटेशन हेतु भारत और इंडोनेशिया के द्वीप जावा से मजदूरों को लाना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ की आबादी में लगभग 28% लोग हिंदुस्तानी हैं और 13% लोग जावानीज हैं, जो जावा द्वीप से आए थे। यहाँ 21% लोग अफ्रीका मूल के भी हैं, जो बंधक बना के सूरीनाम में लाए गए थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में। यहाँ के मूल रहवासी में कुछ कबीले आते हैं, जैसे कि आरावाक, कारिब और सूरीनेम कबीले। डच भाषा के साथ साथ यहाँ इंग्लिश, स्रानंग, टोंगो, कैरेबियन हिंदुस्तानी और जावानीज भाषा का इस्तेमाल भी लाक्षणिक आबादी द्वारा किया जाता है। सूरीनाम का 80% भूभाग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अधीन है। कोरांटीजन यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ सूरीनाम नामक नदी भी है। टापिर यह प्राणी यहाँ मिलता है। यहाँ के मौसम को इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। यह अपने एक्सपोर्ट का 67% गोल्ड के रूप में करता है। यह गोल्ड के साथ साथ एल्यूमिना, क्रूड ऑयल, राइस, लंबर, फिश और श्रिम्प भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ का नेशनल फूड चिकन विथ राइस है। यहाँ की केवल 1% जमीन पर खेती होती है। सूरीनाम के अपने दोनों पड़ोसी देश गुयाना और फ्रेंच गुयाना से सीमा विवाद है। यहाँ लोग लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट इतना विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग रिवर और कैनाल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर करते हैं। सूरीनाम इस देश कैरेबियन कम्युनिटी का हिस्सा है। यदि आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको शादी करने हेतु तो आपको अपने माता पिता से लिखित में परमिशन लेनी होती है। अगर आपको गुयाना घूमने जाना है तो यह कुछ फेमस जगह है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।